बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद अली वसल्लम मोहम्मद नज़ीर खान। इस वक्त जो हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पे बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। उसको कुछ ही नहीं पता चल रहा कि उसने क्या करना है और कैसे अपने लिए कोई आईनी रास्ता बनाना है, कैसे इलेक्शंस को इल्तवा करना है। और ये ऐसे लग रहा है हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर आइन के शिकंजे के अंदर आ गई है। आइनी तौर पर इसका जो रास्ता है वो बंद हो चुका है और ये किसी सूरत में भी इलेक्शन से नहीं बच सकते। ये इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है अक्टूबर के अंदर इलेक्शन हो गए, ये बिल्कुल भी इसका कोई जवाब नहीं बनता। जो आइन का रूह है, आइन का जो स्पिरिट है कि 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन होने हैं वो ज़रूरी होने हैं। कोई जवाब, कोई मंतक, कोई लॉजिक, कोई रीज़न जो है आइन की प्रोविजन को किसी सूरत में भी डिले नहीं कर सकती। 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन है 222 असम्बलियों के वो होने ही होने हैं। इसके लिए आप जो भी जवाब पेश करें, लेकिन आइन किसी जवाब को नहीं मानता। आइन की जो स्पिरिट होती है वो यही होती है कि उसका जो मैंडेट है, जो स्पिरिट है, उसको हर सूरत में अमल दरामद करवाना है। तो अभी तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो गई है और इसी बुखलाहट में उन्होंने ये क्या कर रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस की सू मोटो के पावर्स है उसके हवाले से कोई एक्ट के थ्रू तरमीम करना चाह रहे हैं कि कैसे सू मोटो लिया जाएगा और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंचेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो कैसे बनाए जाएंगे। अब इनको ये नहीं पता, जो आइन की किताब है, आइन की किताब के अंदर ही लिखा हुआ है कि आइन के अंदर तरमीम कैसे करनी है। तो जब एक आइन के अंदर ही वाज़ेह प्रोसीजर है, आइन कैसे तरमीम हो सकता है, कैसे अमेंडमेंट हो सकती है आइन के अंदर कभी भी एक्ट के थ्रू ये है, एक्ट के जरिए जो है कभी भी जो है अमेंडमेंट नहीं हो सकती। आइन हमेशा सुपीरियर होता है। अगर ये चाहते हैं, हुकूमत को कोई इरादा रखती है कि चीफ जस्टिस की जो सू मोटो के हवाले से इख्तियारात हैं इसको और इसका प्रोसीजर वाज़ेह होना चाहिए, तो इनको आर्टिकल 184(3) के तहत आइन के अंदर ही अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। जो एक्ट होता है उसके तहत जो है आप आइन को अमेंड नहीं कर सकते। ये इन्होंने नया रास्ता बनाने की कोशिश की है कि एक्ट के थ्रू आइन की प्रोविजन, आइन को चेंज कर ले। ऐसा नहीं होता। आइन के अंदर तरमीम के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, जो अभी इस वक्त इनके पास नहीं है। और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंचेस के हवाले, ये तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे अटैक है। आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको अमेंड कर सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन दे सकते हैं कि आपके रूल्स इसके हवाले से होने चाहिए। पार्लियामेंट के पास बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं है। ये 191 की आइन के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन है। जब तक आप उसको दूर नहीं करेंगे आप सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को अमेंड ही नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मामला हैं। अगर ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स अमेंड करे तो ये सदर पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर जो सदर पाकिस्तान है वो रिक्वेस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को भेज सकता है। तो अभी जो है हुकूमत मुकम्मल तौर पर बुखराहट का शिकार है। ये जो कानून साजी भी कर रही है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाती है तो ये नल एंड वाइड हो जाएगी, वाइड एब इशू हो जाएगी। क्योंकि एक्ट के जरिए जो है आप आइन जो है उसके अंदर तरमीम नहीं कर सकते। आइन का जो स्पिरिट है, आइन जो है वो बड़ा वाज़ेह है, क्लियर है। इलेक्शंस के हवाले से वो बार बार कहता है कि अगर असम्बली डिज़ाल्व होने से, उसकी असम्बली जो है उसकी आइनी मुद्दत से पहले कुछ असम्बली डिज़ाल्व होती है तो उसको 90 दिन के अंदर, जो 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। बाकी जो है अभी जो जितनी भी हुकूमत तरमीम वगैरह सोच रही है सुप्रीम कोर्ट के सू मोटो के हवाले से और जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंचेस के हवाले से, इसके लिए आप जो है मुकर्रर तौर पे जो है आइन के अंदर ही तरमीम करनी पड़ेगी। अदरवाइज अब जो भी लॉ पास कर ले सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये चैलेंज होगा तो वो डेफिनेटली वाइड एब इशू हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो अब वक्त आ गया कि तमाम सियासी जमातें मिलकर जो है पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने का कोई जो है बड़ा पायदार रास्ता निकालें। पाकिस्तान जिंदाबाद।